पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ओडोस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे हमारी कुछ लास्ट की जो चीजें थी वो हमारी बकाया रह गई थी, तो आज वो हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा कि क्लासिकल आर्ट्स किस तरह से, फोक आर्ट्स किस तरह से, ये सारी चीजें हमने क्या देखी। अब साथ ही साथ अब इसमें मुगल का क्या रोल था वो हम देखेंगे, और कैसे ऐसे कौन से हम बोल सकते हैं जो बिल्डिंग्स है, जो मीनारेट्स है, जो बनाई गई थी आपके मुगल्स द्वारा, जो आज भी हम क्या देखते हैं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह से देखते हैं, जो दुनिया भर में प्रचलित है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब मेडिवल पीरियड में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम सुल्तानेट थे उनके सपोर्ट के साथ बहुत सारे जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या हुए थे वो आपके डेवलप हुए थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जैसे आपका पर्शियन स्टाइल डेवलप हुआ था, फिर आपका उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंट्रल एशियन स्टाइल डेवलप हुआ था, प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल का डेवलप हुआ था। ठीक है, और ये ने क्या बना है, ये सबका जो ब्लेंड था यानी जो पूरा मिक्सचर था वो क्या बना, वो आपका क्या बना, ये आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या बना। अब बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो बनाई गई। जैसे अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार हम सभी से जानते हैं, जो आपके कहां पे लोकेटेड है, आपके मेहरुली नियर दिल्ली में क्या लोकेटेड है। ताजमहल जो आगरा में, गोल गुंबद जो बीजापुर कर्नाटका में, ये सभी अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया भर में ये फेमस बोलते ना एक एग्जाम्पल है आपके मुगल आर्किटेक्चर्स का। अब ये हमारा कुतुब मीनार है दोस्तों। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का वो कभी चालू हुआ था, जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 12th सेंचुरी सीई में क्या चालू हुआ था। पहले जो 4 फ्लोर्स थे वो आपके अल्तमश यानी इनकी जो रेंज थी, इनकी जो सत्ता थी, इसमें क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। फिर जो कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार का पूरी तरीके से कभी कंप्लीट हुआ था, फिरोज तुगलक के पीरियड में क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अब कुतुब मीनार की जो कंप्लीट हाइट है दोस्तों वो कितनी है, 73 मीटर्स, यानी अगर मीटर्स में 73 मीटर्स, और फीट में अगर मैं बात करूं 240 फीट में क्या हाइट है इनकी। अब कुतुब मीनार एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जो अलग अलग हाइट्स पे क्या बनाई गई है, और इसको क्या बोला गया, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया गया। अब यही पे अगर मैं बात करूं तो मुगल एम्परर शाहजहां ने क्या बनवाया था, आपका ताजमहल बनवाया था। अब ताजमहल क्यों बनवाया गया था, किस लिए बनवाया गया था, शायद मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ताजमहल की जो कहानी हर एक बच्चा जानता है। ये जो ताजमहल था हमारे शाहजहां जी ने इसलिए बनवाया था, अब उनकी जो बेगम थी मुमताज, उनकी याद में क्या उन्होंने ये ताजमहल जो बनवाया था। सही बात है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो मजदूर थे, मजदूरों ने बहुत मेहनत करके, और ये 1-2 साल में नहीं कई साल लगे, फिर जाके ये जो ताजमहल क्या बना। अब ताजमहल को क्या देखा जाता है, एक पैरामाउंट एग्जाम्पल देखा जाता है आपके किसका, जो ब्यूटी है इस्लामिक आर्किटेक्चर का उसमें इंडिया में। साथ ही साथ इसको भी क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया गया आपके यूनेस्को द्वारा। अब गोल गुंबज बीजापुर, ये आपने कहानी सुनी होगी। बीजापुर ये जो शब्द है आपने जब 7th स्टैंडर्ड में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपकी शिवाजी महाराज वाली, तो उसमें आपने सुना होगा। सही बात है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है, 17th सेंचुरी सी में अब ये ग्रैंड बिल्डिंग हाउस था किसका, जो हमारे आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह थे, जो बीजापुर के क्या नवाब थे। अब उनका क्या हमें क्या बरियल यानी उनकी जो समाधि हमें यहाँ पे क्या देखने मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डोम के अंदर आपका जो राउंड गैलरी यानी गोल गुंबद जैसा नाम है, तो बीच में आपकी क्या गैलरी है, जहां पे अगर आप गोल गुंबद किसी भी कोने से अगर आप बात करते हैं तो वहां पे पूरा जो इको है वो क्या होता है, इको जनरेट होता है। और अगर आप एक कोने से बात करो तो दूसरे कोने तक जो बात है वो बहुत ही ज्यादा क्या क्लियर क्या आपकी सुनाई देती है। समझ में आ गया। अगर आप ताली भी बजाते हो, ताली का पूरे गोल गुंबद में क्या हुई आपको गूंजती हुई क्या दिखाई देगी। अब आगे अगर बात करूं, अब जो ब्रिटिश पीरियड था वहां पे एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल क्या हुआ था, डेवलप हुआ था आपके इंडिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियो गॉथिक स्टाइल क्या बोलते हैं। अब जैसे बिल्डिंग जैसे चर्चेज हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गई, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स यानी जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके जो रेसिडेंस हुआ करता था, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन था, ये सारी चीजें आपके ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या हुई थी, आपकी बन के क्या तैयार हुई थी। अब जो बिल्डिंग थी आपके किसके, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जिसको हम लोग CSMT से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपके डेवलप हुआ था। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मुंबई का फाइनेस्ट एग्जांपल जाना जाता है इंडियो गॉथिक आर्किटेक्चर का पूरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी क्या कहा गया है। अब यहां पे अगर बात करूं तो आप चर्च गेट चले जाओगे या फिर उस साइड चले जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा जितने भी बिल्डिंग्स है वो सारी चीजें इंडियो गॉथिक स्टाइल्स में ही क्या बनी है। और एक जो एपिक नजारा होता है, अगर आप बीच में से जाते हो तो वहां पे आपको जो क्रोमा देखने मिल जाएगा, क्रोमा का शॉप देखने मिल जाएगा, आपको स्टारबक्स देखने मिल जाएंगे, तो जो फील है वो बहुत अलग आता है और मजा भी होता है। वीडियोस बनाओगे तो वीडियोस भी बहुत आती भारी भारी आती है, ठीक है। अब इंडियन ट्रेडिशन क्या था परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो हम देखेंगे। अब इंडिया का एक इंडिपेंडेंट और वैलिड
क्या था आपका ट्रेडिशन था किसका, फोक सॉन्ग का, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, फोक डांस, फोक थिएटर का, समझ में आया, जो कि कहीं ना कहीं हर एक पर्टिकुलर रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का फोक रीजन का डांस जो सॉन्ग था वो अलग होता है, आपके वही पंजाब का ले लो, पंजाब का फोक डांस चीजें अलग होती है, ठीक है। ये तो रीजन टू रीजन क्या होता था आपका वैरी करता था। अब यहाँ पे अगर बात करूं, देयर एग्जिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स इन महाराष्ट्र। अब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था आपका, डेवलप कर रहा था, ये डेवलप इस तरह से डेवलप किया गया था कि ये क्या एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो सोशल लाइफ होती है उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की, उनके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बात करूं, जैसे कोली डांस हो गया, तरप्पा डांस हो गया, दशावतार कोंकण का हो गया, पोवाड़ हो गया, कीर्तन हो गया, फिर जागर गोंडल हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ना आपकी आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी फोक आर्ट्स की क्या है आपके एक बोलते ना एक एग्जाम्पल हमें क्या देखने मिलता है। अब ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स, अब इंडिया एक रिच हेरिटेज है क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट का। अब जो आर्ट है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नृत्य शस्त्र, जो किसके द्वारा लिखा गया था, हमारे भरत मुनि जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे पहला डिस्कसिंग म्यूजिक और आपका थिएटर था। अब जो 9 मूड्स के बारे में इन्होंने क्या इस चीज में बताई है, क्या सबसे पहले बोला श्रृंगार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लव, हास्य मतलब ह्यूमर मजाक, ठीक है, विभत्सता यानी रिपल्शन रौद्र मतलब क्रोध टेरिबल, ठीक है, करुणा मतलब सैड, वीर मतलब हीरोइक, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं भावनक यानी फीयरफुल, फिर अद्भुत मतलब वंडरस, फिर शांत मतलब पीसफुल। तो ये कि आपके 9 एक्सप्रेशंस के बारे में क्या इन्होंने बताया आपके जो हम इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या हम कैरी क्या करते हैं दोस्तों। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया आपके कांटेक्ट में आया किसके, कल्चर ट्रेडिशंस के। अब कल्चर ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का है, अब जितने भी नेशन है पूरे वर्ल्ड में हर एक नेशन का क्या आपका एक कल्चर ट्रेडिशन होता है, ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रीम्स में क्या करता है प्रेजेंट करता है। अब एज ए रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो वोकल म्यूजिक हो गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सभी क्या हो गया आपके एग्जिस्टेंस में आए। अब बहुत सारे जो स्कूल्स है आपके डेवलप हुए, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग आइडियोलॉजी पे बेस्ड आपकी हिस्टोग्राफी के क्या हुए थे स्कूल इस्टेब्लिश हुए थे, वैसे अलग अलग आपके डांस फॉर्म पे अलग अलग आपके बोलते ना ट्रेडिशन के बेसिस पे क्या किया गया था, आपका परफॉर्मिंग स्कूल आर्ट क्या हो गया था, परफॉर्म हुआ था। अब यहाँ पे हमें 2 ब्रांचेस मिलते हैं आपके क्लासिकल आर्ट्स के, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं। अब सिमिलरली 2 फॉर्म जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। क्लासिकल को हम लोग शास्त्रीय भी बोलते हैं और सेमी क्लासिकल हम लोग उपशास्त्रीय भी बोलते हैं। अब सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स के क्या फोक म्यूजिक क्या किए जाते हैं आपके इंक्लूड क्या किए जाते हैं। अब जैसा अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक जो ब्यूटीफुल ब्लेंड होता है 3 चीजों का, मतलब एक मिक्सचर होता है आपकी म्यूजिक का, फिर आपके वोकल का, वोकल मतलब जो चीजें मुंह से की जाती है, फिर इंस्ट्रूमेंटल यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस, और साथ ही साथ डांस, वो हमें इंडिया के अलग अलग जो क्लासिकल डांस है उसमें क्या चीजें ये देखने मिलती है, जहां पे ये तीनों चीजें क्या होती है वो एक साथ हमें क्या मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके कथक हो गया नॉर्थ इंडिया का, लावनी हो गया आपके महाराष्ट्र का, ओडिसी जो कि आपका ओडिशा का डांस है, फिर भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, फिर कुचिपुड़ी आपके आंध्र का, और कथकली आपके मोहिनीअट्टम आपके केरला का, कथकली और मोहिनीअट्टम आपके केरला का। समझ में आ गया। अब आप बोल रहे कि सर इतनी सारी चीजें किस तरह से लर्न करिए, तो देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, सिंपल शॉर्ट बताओ तो ये आपको चीजें जो है आपको हिस्ट्री में आपके टेक्स्ट बुक के पीछे की जितनी चीजें है आपने अगर उतनी कर ली तो आपके लिए बस होता है, आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में अगर बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो फेस्टिवल्स थे, म्यूजिक थे, डांस थे, वो क्या ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे ताकि लोगों के बीच में क्या किया जा सके, एक सोशल लाइफ जो है लोगों की एनहांस की जा सके, और साथ ही साथ जो कॉमन पीपल है उनको क्या जो अलग अलग ट्रेडिशंस है उसके बारे में क्या चीजें पता चले। अब बहुत सारे लोगों ने क्या ये जो फेस्टिवल्स है वो आपके अटेंड किए, इंक्लूडिंग इंडियंस एंड फॉरेनर्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे काइट फेस्टिवल होता है अहमदाबाद में, ठीक है, तो वहां पे इंडियंस तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी वहां पे क्या हमें एंटर होते दिखते हैं। जैसे सवाई हो गया गंधर्व फेस्टिवल आपके जो पुणे में होता है, ये फेमस फेस्टिवल है आपका, जो क्या किया जाता है आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज तो आपका क्या आता है लेटली, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कहीं ना कहीं जो अब ये जो चीजें थोड़ी सी चेंज होते हुए दिख रही है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूजन आ रहा है, जहां पे इंडियन और यूरोपियन जो चीजें वो मिक्स होती हुई हमें क्या दिख रही है, तो इसका एक फ्यूजन बनता है। जब जो कोई भी चीजें जब मिक्स होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो चीजें हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, और आपकी जो है बोर्ड एग्जाम 2024 की जो तैयारी है हम आपके लिए क्या करवा सके। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान